वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज के 11वें वीडियो लेक्चर में आज एच पैरामीटर के मान को ज्ञात करने की विधि का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि पूर्व के लेक्चर्स में ये सिद्ध किया जा चुका है कि कोई भी चतुर टर्मिनल नेटवर्क हो उसे पाई अथवा टी नेटवर्क के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके उपरांत चतुर टर्मिनल नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर, Z पैरामीटर तथा H पैरामीटर्स परिभाषित किए गए थे। Y पैरामीटर्स का मान ज्ञात करना T नेटवर्क तथा पाई नेटवर्क के लिए उस विधि का अध्ययन पहले किया जा चुका है पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में। इसके उपरांत Z पैरामीटर्स का मान T नेटवर्क तथा पाई नेटवर्क सर्किट के लिए पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। आज के वीडियो लेक्चर में H पैरामीटर्स को ज्ञात करने की विधि का वर्णन किया जाएगा, वो भी केवल T नेटवर्क में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड से। दी गई स्लाइड में एक टी नेटवर्क प्रदर्शित है जिसमें 2 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध संयोजित हैं। और अपने को इस चतुर टर्मिनल नेटवर्क के चारों एच प्राचल ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम एच प्राचल की यदि परिभाषा की बात की जाए तो एच प्राचल को परिभाषित करते समय I1 तथा V2 ये दो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तथा V1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल लिए जाते हैं। अर्थात I1 और V2 अनाश्रित चर या स्वतंत्र चर और V1 व I2 ये आश्रित चर लिए जाते हैं। इस आधार पर V1 इक्वल टू HI1 प्लस HRV2, I2 इक्वल टू HFI1 प्लस HOV2 से परिभाषित किया जाता है। यदि यहाँ पर HI का मान ज्ञात करना हो, HI का मान ज्ञात करते समय HI का गणितीय मान V1 बाय I2 के बराबर होगा, किंतु शर्त यह होगी कि उस स्थिति में V2 का मान 0 होना चाहिए। ये चीज प्रथम समीकरण जो V1 की थी यहां से आसानी से समझी जा सकती है कि यदि इस V2 के मान को 0 कर दिया जाए तो V2 0 होते ही सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, जिसके कारण HI का मान V1 बाय I1 बन जाएगा। अर्थात यह निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा का अनुपात है। जब V2 0 हो अर्थात दो टर्मिनल, चित्र में ध्यान दीजिए, दो टर्मिनल के मध्य एक ऐसी तार संयोजित कर दी जाए जिसका प्रतिरोध 0 हो, जिसे लघुपतित कहा जाता है। तो दो टर्मिनल को लघुपतित कर दिया जाए तो उस अवस्था में HI का मान V1 बाय I1 परिभाषित हो जाएगा। जब इसे लघुपतित किया जाएगा तो यहाँ स्पष्ट है कि 6 ओम और 4 ओम ये दोनों प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध 4 गुणा 6 बटे 4 प्लस 6 से दिया जाएगा। ये एक सामान्य सूत्र है कि यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में संयोजित हो तो उनके तुल्य प्रतिरोध R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से दिया जाता है। और ये इन दोनों का जो समानांतर क्रम संयोजन का परिणामी है वह 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होगा यदि अपने सिरे 1 1 के सापेक्ष तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करना चाहे। तो इस आधार पर निवेशी सिरों अर्थात 1 1 सिरों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा 2 प्लस 4 गुणा 6 बटे 4 प्लस 4 गुणा 6 24 24 बटे 10 2.4 आ जाएगा और 2 प्लस 2.4 4.4 ओम आ जाएगा। यही V1 बाय I1 HI के बराबर है, तो अर्थात HI का गणितीय मान 4.4 ओम परिभाषित होगा। अर्थात HI एक प्रकार से एक निवेशी प्रतिबाधा है जब निर्गम सिरे लघुपतित हो। दूसरा प्राचल है HR। आप लोगों की सहूलियत के लिए इस स्लाइड में प्रथम समीकरण को दोबारा लिखा गया है। V1 बराबर HI I1 प्लस HR V2। जब HR को परिभाषित करना होगा
तो यहाँ I1 का मान 0 ले लिया जाएगा। I1 0 होते ही प्रथम पद समाप्त हो जाएगा और HR का मान V1/V2 अर्थात निवेशी वोल्टता बटे निर्गत वोल्टता का मान होगा। I1 शून्य करने के लिए डायग्राम में ध्यान दीजिए, 1 टर्मिनल के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध संयोजित नहीं करना अर्थात इन सिरों को खुला रखना है। उस अवस्था में V1/V2 ये मान HR के बराबर होगा। यदि आप इन सिरों को खुले रखते हो तो इसके साथ संयोजित 2 ओम प्रतिरोध बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा, जिसके कारण सिरे 2-2 के मध्य तुल्य प्रतिबाधा देखी जाए तो केवल 2 प्रतिरोध 4 और 6 श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, इससे तुल्य प्रतिबाधा का मान 10 ओम प्राप्त हो जाएगा। निर्गत वोल्टता अपने पास है V2, तुल्य प्रतिबाधा 10 ओम परिभाषित कर ली, तो सिरे 2-2 के मध्य प्रवाहित धारा I2 का मान V2/10, ये सामान्य ओम का नियम है, I2 = V2/10 से परिभाषित हो जाएगा। यहां बहने वाली 2 सिरे से प्रवेश करने वाली संपूर्ण धारा 4 ओम में से होकर प्रवाहित होगी। इसका कारण यह है कि सिरा 1-1 खुला है, इस तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो आने वाली संपूर्ण धारा बिंदु A पर 4 ओम में से होकर प्रवाहित होगी, अर्थात 4 ओम में से प्रवाहित धारा I2 है। और 4 ओम के सिरों पर जितना विभवांतर उत्पन्न होगा धारा I2 के कारण, वही विभवांतर V1 का गणितीय मान होगा। अतः 4 ओम के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर 4 गुणा I2 और I2 का मान V2/10 करें तो ये 2V2/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से V1/V2 निकालें तो आंसर बचेगा 2/5। और यहाँ ध्यान दीजिए कि HR एक मात्रकहीन राशि है, क्योंकि यह 2 वोल्टताओं का अनुपात है और वोल्टता में भी निवेशी बटे निर्गम है। सामान्यतः निर्गम बटे निवेशी लिया जाता है, जिसे वोल्टता लाभ कहते हैं। तो यहाँ ये उत्क्रम वोल्टता लाभ कहलाएगा और उत्क्रम को इंग्लिश में रिवर्स वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसका सिंबल HR से दिया जाता है, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो इस पूरी कैलकुलेशन में किया क्या, सिरे 1-1 को खुला रखा, 2 ओम प्रभावहीन हो गया, 4 और 6 श्रेणी क्रम में आ गए, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम, निर्गत वोल्टता V2 थी तो I2 निकाली V2/10 और वही V2/10 पूरे रूप से 4 ओम में से प्रवाहित होगी, जिसे V1 का मान 4 गुणा I2 बना दिया और वहां से अपने आंसर परिभाषित हो गया। अब है नंबर थर्ड, HF का मान ज्ञात करना। क्योंकि HF का मान समीकरण नंबर 2 से जब अपने H प्राचल परिभाषित किया था, तो ये ब्रैकेट मैंने जो लगा रहा हूं आप नोटिस कीजिए, ये वही समीकरण है जिसमें HF और HO परिभाषित किया गया था। यदि मुझे HF का मान ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से मुझे V2 का मान 0 लेना होगा और V2 का मान 0 लेते ही दूसरा पद समाप्त, HF का मान I2/I1 आ जाएगा, अर्थात यह 2 धाराओं का अनुपात होगा। परंतु शर्त यह है कि V2 0 हो और वोल्टता 0 करने के लिए डायग्राम में ध्यान दीजिए, सिरे 2-2 के मध्य पहले से ही एक प्रतिरोध तार संयोजित की है जिसका प्रतिरोध 0 माना गया है। लघु पतित वर्ड का मीनिंग यही होता है कि दोनों सिरों को बिना किसी प्रतिरोध के आपस में संयोजित कर दीजिए। संयोजन होते ही 4 और 6 ओम श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में आ जाएंगे और समानांतर क्रम में आते ही इनका तुल्य प्रतिरोध 6 गुणा 4/6 + 4 से प्राप्त होगा, जिससे टोटल वैल्यू देखें तो 22/5, जिसे 2.4 भी बोल सकते हैं, जो अपने 12/5 है, इसका गणितीय मान 2.4 होगा, प्लस 2 करेंगे तो यही मान 4.4 ओम के बराबर आ जाएगा। यदि अपने निवेशी सिरों से प्रवाहित धारा का मान देखें तो V1 बटे टोटल प्रतिबाधा 5V1/22 आ जाएगा। यही धारा I1 बिंदु A पर 2 भागों में विभाजित होगी, एक भाग 6 ओम में से जाएगा और जो भाग 6 ओम में से जाएगा वह धारा I2 का निर्माण करेगा। चिन्ह परिपाटी यह कहती है कि जो धारा अंदर की तरफ जाए उसे प्लस लो, परंतु अपने पास जो धारा आ रही है वह
कन्वेंशनल डायरेक्शन या मानी गई चिन्ह परिपाटी की मानी गई दिशा से विपरीत है, अतः यह धारा -I2 के बराबर होगी। I2 का गणितीय मान निकालने के लिए जैसे पूर्व में भी अपनों ने एक बात की थी, यदि दो प्रतिरोधों में धारा का विभाजन करना है तो जिस प्रतिरोध में से धारा ज्ञात करनी है, जैसे अपने को 6 ओम में से धारा ज्ञात करनी है, तो कुल धारा I1, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, कुल धारा I1 गुणा में जिसमें से आपको धारा निकालनी है उसके समानांतर में कितना प्रतिरोध लगा है। जैसे 6 ओम में से धारा I2 निकालना चाहते हैं तो उसके समानांतर में 4 ओम प्रतिरोध लगा है, तो इनटू है पैरेलल वाला प्रतिरोध 4 बटे में दोनों प्रतिरोधों का योग 4 + 6 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I2 बाय I1 का मान -2/5। यह एक मात्रक हीन राशि है क्योंकि दो धाराओं का अनुपात है। नेगेटिव साइन केवल I2 की दिशा विपरीत होने के कारण लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है HO आउटपुट। इसमें यदि अपने देखा जाए HO ज्ञात करने के लिए I1 का मान 0 करना होगा। I1 का मान 0 करते ही V2 का मान अपोन में जाएगा, तो HO बन जाएगा I2 बाय V2। धारा बटे वोल्टता जो एक प्रवेश्यता है जब I1 0 हो। I1 0 करने के लिए सिरों को खुला रखना पड़ेगा। अब यदि दो दो सिरों के मध्य प्रतिबाधा देखी जाए तो 4 + 6 10 ओम आ जाएगी, जिससे HO का गणितीय मान I2 बाय V2 1/10 ओम इनवर्स आ जाएगा। तो H प्राचल या संकर प्राचल या हाइब्रिड प्राचल तीनों एक ही चीज है। ये विशेष इसलिए हैं क्योंकि HI, HR, HF व HO सभी चीजें अलग अलग मात्रक की हैं। HI जिसे अपने निवेशी प्रतिबाधा बोला था, HR रिवर्स वोल्टेज गेन था, HF फॉरवर्ड करंट गेन था और HO आउटपुट एडमिटेंस था या निर्गम प्रवेश्यता थी। चारों राशियां अलग अलग हैं, चारों के मात्रक अलग अलग हैं। जब भी वोल्टता 0 करनी होती है तो अपने उन सिरों को लघुपतित कर देते हैं। जब भी धारा 0 करनी होती है उन सिरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये दो सामान्य नियम हैं जिन पर अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और काफी न्यूमेरिकल्स भी इस पर सॉल्व कर चुके हैं जब अपने Z प्राचल और Y प्राचल के मान ज्ञात किए थे। उन दोनों प्राचलों के मान ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनका यहाँ पर एक साथ उपयोग करना पड़ता है। जब भी वोल्टता 0 करनी हो लघुपतित करते हैं, जब भी धारा 0 करनी हो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। इन सामान्य नियमों के आधार पर और कुछ ओम के नियम का प्रयोग करके, श्रेणी समानांतर के नियमों का प्रयोग करके अपने सभी H प्राचल आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपनों ने H प्राचल ज्ञात करने की विधि देखी, वो भी केवल T नेटवर्क में। अब फिर आज का असाइनमेंट क्वेश्चंस। आपको वही सर्किट दिया गया है टी नेटवर्क का 6, 12 और 18 ओम प्रतिरोध का। इसी नेटवर्क सर्किट के पहले आपसे वाई प्राचल भी ज्ञात करवाए जा चुके हैं, जेड प्राचल भी ज्ञात करवाए जा चुके हैं। अब उसी टी नेटवर्क का आपको एच प्राचल ज्ञात करना है। इसी के साथ अपने एच प्राचल ज्ञात करने की टी नेटवर्क के लिए विधि का आज डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एच प्राचल ही ज्ञात करना होगा, किंतु वो एच प्राचल एक पाई नेटवर्क के लिए ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बुक आप पढ़ रहे हो यह बेसिकली एक न्यूमेरिकल बुक है। न्यूमेरिकल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ कोई भी थ्योरम्स है या कुछ भी है उसका एप्लीकेशंस एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है और न्यूमेरिकल्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते। इसीलिए आपको ये बार बार कहा जाता है कि जहां से भी आपको सर्किट मिले आप उस सर्किट का क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप उस क्वेश्चंस को इजीली आंसर डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू माय टाइम शेड्यूल मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इन्हीं वर्ड्स के साथ हैव ए नाइस डे,
See you in next lecture.